आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने करवा चौथ की कथा, पूजा विधि तथा आरती सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने का नियम है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरा दिन व्रत किया जाता है और संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद सभी व्रतधारी स्त्रियां अपनी सास से ससुर जी के लिए बायना निकालती हैं। अगर सास ससुर नहीं है तो वह किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को भी यह दे सकती हैं। रात को चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देकर भोजन किया जाता है। अभी हम शुरू करते हैं कहानी। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। वह अपने सातों भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब उनकी बहन की शादी हो गई तब वह सातों भाई बहुत उदास हो गए। अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार पाकर बहन अपने मायके रहने गई। जब वह मायके में थी तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब सातों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर उनकी माँ ने कहा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब अर्घ देकर खाना खाएगी। सुबह से शाम हो गई, सातों भाई अपनी बहन को भूखा देखकर परेशान थे। तब उन्होंने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है और चांद भी नहीं निकल रहा। इस पर भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जला दी और छलनी से चांद की तरह एक नकली आकृति दिखाई और बहन को कहा, बहन चांद निकल आया, अब तुम चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। उस नकली चांद को देखकर बहन ने अपनी भाभियों को भी बुलाया कि तुम भी अर्घ दे दो। तब भाभियां बोली, यह चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही इसे अर्घ दे दो। तब बहन ने उस नकली चांद को ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। जैसे ही उन सातों भाइयों की बहन ने पहला निवाला तोड़ा तो उसकी ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। फिर जैसे कि उस लड़की की माँ ने बेटी की सूट देने के लिए संदूक खोला तो उसके हाथ में सफ़ेद कपड़ा आया। उसके मन में वहम हो गया। उसने दूसरा संदूक खोला, दूसरा संदूक खोलने पर भी सफ़ेद कपड़ा सामने आया। ऐसे ही इसकी माँ ने 4 संदूक खोले, चारों संदूक में सफ़ेद कपड़ा ही सामने आया। तब उसकी माँ ने उसे वही कपड़ा पहनकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का दे दिया और उसे बोला, रास्ते में जो भी मिले सब इसको नमस्कार करते हुए जाना और जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ही यह सिक्का दे देना। उस सिक्के को लेकर वह लड़की चली गई और रास्ते में उसने सभी को नमस्कार किया, लेकिन किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया और सभी ने यही कहा, ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो उसे उसकी छोटी ननंद मिली। उसने छोटी ननंद के पैर छू दिए। उसकी ननंद ने कहा, सीली हो, तेरे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही उस सातों भाइयों की बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननंद को दे दिया और अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठो। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और उसने मृत पति की सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ कच्ची कुची रोटी और उसके लिए भेज देती थी। इस तरह उसे सेवा करते हुए 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आया। सभी सुहागन स्त्रियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत किया, सिर धोया, हाथों में मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार किए। सभी ने सुहाग के नाम की नई चूड़ियाँ पहनी। वह लड़की यह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। वह बोली, मैं व्रत कैसे करूं? पड़ोसन ने कहा, करवा माता सब ठीक कर देगी। पड़ोसन के कहने पर उसने भी व्रत किया। कुछ देर बाद करवा बेचने एक औरत आई और आवाज़ लगाने लगी, करवा लो भाइयों की बहन, करवा लो भूख न सहन करने वाली बहन, करवा लो। तो बहू ने आवाज़ लगाई, करवे वाली मुझे भी करवा दे दो। इस पर करवे वाली ने कहा, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुम्हें करवा दे देगी। जब इसकी दूसरी बहन आई तो वह आवाज़ लगाने लगी, करवा लो भाइयों की बहन, करवा लो, ज़्यादा भूख की मारी, करवा लो,
दिन में चाँद देखने वाली करवा लो। इस तरह 5 बहन आई। अब छठी बहन आई तो उसने भी यही कहा, भाइयों की बहन करवा लो, ज़्यादा भूख की मारी करवा लो। और उसने जब उससे करवा मांगा तो उसने भी यही बोला कि मेरी 7वीं बहन आएगी। और उसके यह कहने पर उसने बोला कि जब मेरी 7वीं बहन आए तो तुम उसके रास्ते में कांटे बिछेर देना, उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। जब उसके पैर में कांटा चुभेगा तो वह चिल्लाएगी, तो तुम सुई लेकर उसके पैर से कांटा निकाल देना। तुम्हारे कांटा निकालते ही वह तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब तुम उससे करवा मांग लेना और करवा लेकर अपनी व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर उसने वैसा ही किया। कांटा चुभने पर उसने कांटा निकाल दिया। तब करवा माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने तो मुझे ठग लिया। उसने करवा माता से करवा मांग लिया। तब करवा माता ने उससे आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी और छोटी उंगली से उसे छींटा दिया, साथ ही करवा भी दे दिया। तो इससे उसका पति ठीक हो गया। जब उसका पति ठीक हुआ तो वह बोला कि मैं तो बहुत दिनों से सो रहा था। तब सातों भाइयों की बहन ने कहा कि आप सो नहीं रहे थे, आप बीमार थे, आपको 1 साल हो गया। तब वह जान गया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने भी करवा माता का उद्यापन किया और पूजा की। उसके बाद जब नौकरानी ऊपर खाना देने के लिए आई तो उसने देखा कि दोनों पति पत्नी चौसर खेल रहे हैं। तब उसने उसकी सास को बोला कि आपके घर में तो रौनक लगी हुई है, आपके बेटा और बहू दोनों ऊपर चौसर खेल रहे हैं। उसकी सास बहुत खुश हो गई। वह भी ऊपर आई देखने तो उसने देखा उसका बेटा जीवित हो गया है और वह स्वस्थ है। तब उसने पूछा कि बहू तुमने यह चमत्कार कैसे किया? तो बहू ने बताया, करवा चौथ माता की पूरी कहानी बताई। इस तरह से उन्होंने सभी को इस व्रत का बारे में व्याख्यान किया और नगर में ढिंढोरा दिया और करवा माता का व्रत रखने के लिए बोला। तो यह थी करवा माता की कहानी। आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताना। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, मैया जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी, मैया तुम ही रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। जय करवा मैया, करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। आप सभी को हमारी आरती और पूजा विधि और करवा माता की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय करवा मैया की। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।